जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना आपको अनुकूल परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। इस पूरे महीने आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे। वहीं न्यायाधीश शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहकर नौकरी में स्थिति को प्रबल बनाएंगे। बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज की संयुक्त कृपा से आपके व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो नवग्रहों के राजा सूर्य के साथ द्वादश भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की राशि है। 15 तारीख को सूर्य भी यहाँ आकर आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिसमें बृहस्पति भी साथ होंगे। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को वह आपके दूसरे भाव में जाकर धन लाभ के योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 29 तारीख को आपके द्वादश भाव में आकर कुछ खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन आपके आमदनी में भी इजाफा करेंगे। प्रेम संबंधों में भी यह महीना अनुकूलता लेकर आएगा और रिश्तों में आपसी प्रेम बढ़ेगा और रोमानियत भरे पल आएंगे। आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए शादी की बात भी कर सकते हैं। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है, जबकि विवाहित जातकों के लिए भी यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा और ऐसे में आप अपनी मेहनत को जारी रखें। विदेश यात्रा के भी अच्छे योग इस महीने बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि जून के महीने में मिथुन राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। पूरे महीने दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी नीच राशि कर्क में आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वभाव और वाणी में उग्रता देंगे। इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। ऐसे में आप अपने काम में अपनी काबिलियत को दिखाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है और यात्राओं के दौरान भी समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि जून के महीने में मिथुन राशि वालों की कमाई तथा आपके खर्चे कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है, क्योंकि आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नीच राशि में होकर मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। जून मासिक राशिफल 2025 के अनुसार एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। उसके बाद मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आप व्यापार को लेकर जोखिम उठाएंगे और उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी
और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा भी करेगा। इस प्रकार कहे तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बस इस महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि जून के महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और आपको बीमारियों के चपेट में आने से बचाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में नवग्रहों के राजा सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना, राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध, न्यायाधीश शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। आंखों में समस्या, रक्तचाप संबंधित समस्या और रक्त की अशुद्धि जैसी समस्या आपको बार बार परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त जोड़ों में दर्द या नसों से जुड़ी कोई समस्या भी इस दौरान आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए आपको इन समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए और आवश्यक होने पर उपचार करना चाहिए। 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे। यह भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपके कंधों या कान से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। आप अत्यधिक आवेश में आकर किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल ना हो, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। इस समय को सावधानी से बिताएं ताकि शारीरिक क्षति ना हो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान अच्छी बात यह होगी कि आप शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कसरत पर ध्यान दे सकते हैं, जो आपको फायदा देगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। जून के महीने में मिथुन राशि वालों का प्रेम जीवन तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाकसी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। आप एक दूसरे पर जान छिड़केंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिल्म देखना, घूमने जाना और साथ में खरीदारी करना आदि गतिविधियों को अंजाम देंगे, जो आपके बीच प्रेम को बढ़ाने का काम करेगा। आपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रेम को अगले स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है और प्रेम विवाह की सौगात आपको ईश्वर से मिल सकती है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है और आपके विवाह की बात चल सकती है। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे। जीवन साथी को आदर सम्मान के साथ जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह आपका आदर्श जीवन साथी होने का प्रमाण बनेगा और आपकी आपस की समस्या दूर होगी तथा प्रेम बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल जून के महीने में कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है। पूरे महीने न्यायाधीश शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिसे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती है। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। ऐसे में सभी लोग आपका सम्मान करेंगे
महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थिति को क्लेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। हालांकि तीसरे भाव में मंगल और केतु का योग आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसीलिए ऐसे समय में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर उनकी मदद अवश्य करें। साथ ही उनसे मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी है। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, जो परिवार में एकजुटता को बढ़ावा देगी। बृहस्पति महाराज का सहयोग तो आपको मिलता ही रहेगा। आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिष उपायों को करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनिदेव जी महाराज को अर्पित करने चाहिए। आपके लिए अपनी राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।